पाकिस्तान में एक अच्छी ईद गुजारने के 3 स्टेप्स हैं। ईद मुबारक। सबसे पहले स्टेप में आपको सुबह सुबह जागना पड़ेगा। जागना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जाग के ही आप इस ईद की नमाज़ में पहुंच सकते हैं। और याद रहे कि ईद की नमाज़ पे जाने से पहले कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खा के जाएं। और नमाज़ पढ़ के हमारी फैमिली में तो ये रिवायत है कि हम लोग हर ईद की नमाज के बाद जो है ना अपने दादा और दादी की कब्र पे जाते हैं फातिहा ख़वानी करने। सो यू गो दैट, अगर आपके दादा दादी ज़िंदा हैं तो उनको मिलने जाएं, और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो देन आप उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने जाएं, इफ़ दैट इज़ पॉसिबल। और अदरवाइज़ फातिहा तो कहीं से भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। एंट्री होगी। जी दोस्तों, ईद मुबारक। ईद मुबारक। और उसके बाद जो पाकिस्तान में ईद सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा पर्क है ना, दैट्स you get to eat lots of food, and when I say lots of food, I mean it. रात को लेट नाइट आपके बॉयज़ भेरा जाके हार्डीज़ खाने का भी प्लान बना सकते हैं। यार अगर तो आप सरगोदा से हो और बॉय हो ना, तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ईद का दूसरा दिन मोस्टली ऑटो पायलट पे ही जाता है, और उसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कुछ लोग गांव चले जाते हैं, कुछ लोगों के घर पे मेहमान आ जाते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो 100 के दिन गुजारते हैं। मैंने कैसे गुजारा? एनी गेसेस? यू गॉट इट। मैं 100 के गुजारा सारा दिन, लेकिन सारा दिन भी सोया नहीं रहा। आप लोगों को याद होगा मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि इस दफ़ा मैंने वाइट सिलवाया। अब ये जो आखिरी हमें एक छुट्टी मिलती है ना, कुछ लोग बारबेक्यू कर लेते हैं, कुछ लोग बाइक ट्रिप कर लेते हैं। गेस व्हाट? मैंने क्या किया होगा? You're damn right, मैंने ट्रिप किया। It's 6:27 और अभी हम लोग निकल रहे हैं सून वैली के लिए। स्टिंग का नाश्ता करके प्यारा जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे, कुछ देख लेंगे, कुछ खा लेंगे। As simple as that. ऑलमोस्ट 1
घंटे बाद हम लोग दरियाए झेलम पे पहुँचे हैं। किसके लिए रुके हैं? रुकने। हाँ? ओह नो शिट। भाई ने हल्के होना है। ओके। खबेकी झील रास्ता बहुत खूबसूरत था, इतनी ज़बरदस्त रोड थी। मेरा काफ़ी जगह पे शॉट्स लेने का दिल किया, लेकिन ना राइड का इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना कि इन माउंटेन्स, यस देयर आर माउंटेन्स अ लिटिल बिट। बुजुर्गों का एहतराम करें। हमारे में सबसे ज़्यादा एहतराम वाला बॉय है। मैं तो नहीं। इस आते में एक बुजुर्ग को था वो लिफ्ट भी दी है, उनका क्लिप देखें आप। वो मेरे पीछे बैठ के आए हैं। मैं लिफ्ट दिया इनको, तो अंकल इज टेलिंग अबाउट लोकेशन। बिल्कुल परेशानी में तो मेहरबानी, जाओ पार्किंग करो, टोकन ले लो। शुक्रिया जी। अल्लाह पाक शुक्र क्या बच्चे। खबेकी लेक से हो लिया, अब हम लोग जा रहे हैं कन्हटी गार्डन। कहीं तो जा। एक बजे हम लेट से 7 बजे अगर सरगोदा से निकले थे, 6:40 पे निकले थे। नहीं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ब्रेक्स निकाल रहे हैं ना हम। हाँ 4 घंटे राइड किया, मतलब मज़े ले लेके राइड किया, मज़े ले लेके राइड किया। और अब चना पुलाव। और अनस भाई, चांद पे भाई इज लिविंग हिज लाइफ पर अपनी मर्जी से नहीं। ये बंदा खुश है हमेशा। इन दोनों के दरमियान की गेम ये है। इम्पोर्टेंट सवाल ये है, तेरी सारी वीडियो में फोटो म्यूट करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। सारी जितना बस स्क्रीन, भाई चुप करके बीपे डालना जितनी डलती हैं। जितना स्क्रीन टाइम हारिस का होगा ना वो बीप हो रही होगी। मैं आता क्यों बस 3-2 शुरू, ये भी नहीं कि रुक रुक के नहीं, तकल्लुफ नहीं किया भाई, बहुत ज़्यादा है। कोई फायदा नहीं है साज यार, तो गेट नहीं खोलना होता यार। काफ़ी गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। It's a bit of a disappointment here. It's ज़्यादा भर के, काफ़ी ज़्यादा भर के, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं, पानी है ही नहीं चश्मे में। फकिंग ओवर पॉपुलेशन। We are done. We're going back. यार हम लोग पहाड़ी से नीचे उतर गए हैं, as you guys can see behind me. So बस we made it and that's what mattered. Yes, we did make it. हाँ नहीं सही, लड़का सही कह रहा है। सफ़र लंबा है, मुश्किल है, पर आओ वर्थ इट है ना? वर्थ इट है ना? तो ओके यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ऑसम, ईद मुबारक।
this was the Eid vlog. So thank you for watching and bye.